चल मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं। और इस वैकेंसी की एक खास बात देखने को मिल रही है, ना तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, ना इंटरव्यू होगा, ना फिजिकल होगा। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ, जब आप अपने 12 महीने यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे, तब आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है। चाहे तो आप गवर्नमेंट जॉब करो और चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, IRCTC नया भर्ती 2025। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल पोस्ट की। जब भी ये वैकेंसी निकलती हैं, तब यहाँ पर करीब 3000 4000 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। बहुत बड़ा नंबर है। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा है, जब आप अपने यहाँ पर 12 महीने कंप्लीट कर लोगे, तब आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विभाग की। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? ये जो वैकेंसी निकाली है IRCTC, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत आता है। अगर आपने ट्रेन का सफ़र किया होगा, तब आपको ज़रूर पता होगा IRCTC के बारे में। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। आपको किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा? देखिए, आप यहाँ पर एज अ ट्रेनी के तौर पर ट्रेनी के तौर पर सेलेक्ट होंगे। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको यहाँ पर स्टीपेंड कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा? आपको ट्रेनिंग के साथ साथ वेतन भी मिलेगा। कितना? 9600 रुपये पर मंथ। वेतन भी अच्छा खासा है। और इस सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत है, बहुत बड़ी। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपने 10th कर रखा है और 10th में आपके 50% मार्क्स है, साथ ही साथ आपने ITI कर रखा है। ITI किसमें? कोपा। ये कोपा क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इस ट्रेड से आपने ITI कर रखा है और 10th में 50% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। एज की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, तब आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल। तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल है। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी। आपकी एज 1/10/2025 से काउंट होगी। 1/10/2025। क्या यहाँ पर ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अप्लाई मोड की बात कर लेते हैं। आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। किस तरीके से? ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। इसके आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। आपकी जो है कितनी फॉर्म फीस लगने वाली है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल और फीमेल कैंडिडेट, आपका यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं लगना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ना तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम है, ना इंटरव्यू है और ना ही फिजिकल है। तो किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा? देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा 10th की परसेंटेज प्लस ITI की परसेंटेज, इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। क्या? एवरेज। इसी के आधार पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगने वाली है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा इन दोनों की परसेंटेज के आधार पर होगा। ना एग्ज़ाम होगा, ना इंटरव्यू होगा और ना ही फिजिकल। परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं
क्या काम आपको करना होगा, क्या कार्य करना होगा। देखिए आपको जो काम करना है 12 महीने, कितने 12 महीने कहाँ पर करना है वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। आपको जो मिलेगी ट्रेनिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, ट्रेनिंग। कितने महीने की, 12 महीने की। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ 9,600 रुपये मिलेंगे। कितने, 9,600 रुपये। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 12 महीने में, तब आपको स्किल इंडिया सर्टिफिकेट मिलेगा। इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत वैल्यू है। देखिए जब IRCTC रेलवे में कोई वैकेंसी निकलेगी कोपा से रिलेटेड, 10th प्लस कोपा, कोपा क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तब आपको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा, सबसे पहले। और एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी, सैलरी भी ज़बरदस्त मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, मानकर चलो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करी या फिर रेलवे में जॉब नहीं करी और आप किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तब आपको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। आपके पास ट्रेनिंग है उस ट्रेड की, साथ ही साथ स्किल इंडिया सर्टिफिकेट है। प्राइवेट कंपनी कभी भी ऐसे बंदों को नहीं रखना चाहती जिनको सिखाना पड़े, सिखाने में पैसा खर्च होता है। आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, स्किल इंडिया सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करेंगे और आपको सैलरी भी ज़बरदस्त देंगे। और यहाँ पर वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो फ्रेशर होंगे। फ्रेशर, यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। 10th की मार्कशीट, ITI ट्रेड की मार्कशीट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट की, किस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले आप स्किल इंडिया वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, गूगल पर। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप इसको ओपन करेंगे तब साइड में लिखा हुआ आएगा कैंडिडेट, इस पर जाएंगे। इसके बाद में आप लॉगिन और रजिस्टर कर देंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद में आप बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद में आप IRCTC सर्च करेंगे और यहाँ से जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको कहाँ पर बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए, कोलकाता। कहाँ, कोलकाता। आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, कोलकाता। मैंने आपको यहाँ पर A to Z बता दिया इससे रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, तो ज़रूर आवेदन करें। एक शानदार यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। दैट्स